नमस्कार दोस्तों अब जब रिसर्च होती है या शोध का काम होता है तब बहुत सारी बातें नए तथ्य भी सामने आने लगते हैं। और एक नया तथ्य सामने आया है कि पेड़ जो हैं वो भी अपने भूमिगत अंडरग्राउंड एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क से बातचीत करते हैं। अब भूमिगत नेटवर्क से पेड़ों का बातचीत करना और संवाद की बाकायदा भाषा होना, ये सब क्या है, ये इस बारे में एक जल्दबाजी में हम लोग कोई निर्णय ले नहीं सकते। लेकिन हाल ही में अल्बर्टा विश्वविद्यालय, वहाँ पर एक बाकायदा एक विज्ञान का एक वो भी शाखा है माइथोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो ब्रांच है, वो शाखा है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में जो जितने भी शोध कार्य हुए बड़े दिलचस्प हैं, और उनमें एक उस शाखा में, उस विभाग में, उस विषय में एक ये भी है कि पेड़ आपस में भूमिगत एक नेटवर्क उनका अपना है, उस नेटवर्क से बातचीत करते हैं और उस नेटवर्क से अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो खुराक भी लेते हैं। और उस नेटवर्क को मजबूती देने के लिए बाहर की हवा से शुद्ध वातावरण लेकर वो अपनी जड़ों तक या अपने भूमिगत नेटवर्क तक पहुंचाते भी हैं, ताकि ये नेटवर्क मजबूत रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, तो हमारे भी पल्ले कुछ सुदृढ़ता आती रहेगी, वरना तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सिर्फ रूखी सूखी नीचे से बातें लेकर ज़िंदगी चल नहीं सकती, आप विकास के क्रम में कुछ भी नया नहीं दे सकते। ये बात इस नए शोध से अल्बर्टा विश्वविद्यालय, अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के नए शोध से कुछ ये सामने आई है। निष्कर्ष ये भी निकाला गया उसमें कि यदि ये पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण नहीं चलेगा। इन्हीं पेड़ों का पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से गहरा रिश्ता है। यदि हम जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कदम कदम पर इन्हीं पेड़ों का ऋणी होना पड़ता है, कर्जदार महसूस करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि अगर हम पेड़ों को ज़िंदा रखेंगे और उनको मजबूत रखेंगे तो निश्चित रूप से भूमिगत हमें जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो मिलती रहेगी। आचार्य रजनीश अक्सर कहते थे कि पेड़ों से बातें कीजिए, और ये बात सिर्फ आचार्य रजनीश ने नहीं, बहुत सारे चिंतकों, अध्यात्म गुरुओं ने भी ये बातें बार बार कही हैं, और प्राचीन ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है। सभी ने इस बात की ओर बल दिया है। जैसे हम तो अब आप पिछले दिनों आप स्वयं आप गवाह होंगे, साक्षी होंगे कि तुलसी विवाह का एक प्रसंग एक ऐसा सामने हमारे आया है जो ये सिद्ध करता है कि हम पौधों के बारे में भी कितने संजीदा हैं। हम उनको भी देवी देवता का रूप दे लेते हैं, और जब उनको देवी देवता का रूप हम देते हैं तो ये भी सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के पर्यावरण, ज़िंदगी की आबो हवा, ज़िंदगी का जो खेल है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो मित्रों, इस बात पर विचार करते रहिए। कभी मौका मिले तो वो अल्बर्टा विश्वविद्यालय का वो शोध भी खंगाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कि उसमें सिद्ध किया गया है कि पेड़ आपस में भूमिगत नेटवर्क से बाकायदा बातचीत करते हैं, और उन बातचीत के माध्यम से अगर बाहर प्रदूषण है तो उस प्रदूषण की शिकायत भी नेटवर्क से करते हैं। वो ये बताते हैं कि ऊपर हवा ठीक नहीं है, नेटवर्क को बनाए रखो, और नेटवर्क भी बताता है कि तुम्हारी बातचीत ये इस बात का संकेत दे रही है कि जो प्रदूषण तो है ही है, प्रदूषण के अलावा तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारा बोझ है। तुमने सारी की सारी सृष्टि को ज़िंदा रखना है मेरे भाई, इसलिए अपनी आवाज़ को कायम रखो और अपने आप को बीमार होने से बचाओ। पेड़ों की चिंता भूमिगत नेटवर्क को होती है, और भूमिगत नेटवर्क की चिंता पेड़ों को होती है। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा दिलचस्प एक प्रक्रिया है शोध की। इस पर कभी मौका मिले तो ध्यान दे लीजिएगा। शुक्रिया।